स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट 3 में फर्स्ट जो पोएम है, 2 चैप्टर होते हैं इसमें, एक पोएम होती है एक चैप्टर होता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट पोएम है उसका टाइटल है वन लिटिल किटन, एक छोटा किटन। किटन का मतलब जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको हम किटन कहते हैं। कैट के जो बच्चा होता है कैट का, उसको हम किटन कहते हैं। ठीक है, एक छोटा किटन, ठीक है, बिल्ली का बच्चा। ओके, ब्लूटना बोलते हैं वैसे हमारे इधर। ब्लूटना, बिल्ली के बच्चे को ब्लूटना बोलते हैं। आपके यहाँ पे हो सकता है अलग चीज़ बोली जाती हो, लेकिन इंग्लिश में उसको किटन बोलते हैं। ओके, अब देखो, लिसन एंड एन्जॉय दिस पोएम। ठीक है, इस पोएम को सुनो और इसका आनंद लो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। वन लिटिल किटन, एक छोटा किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। टू बिग कैट्स, 2 बड़े कैट्स। ठीक है, 3 बेबी बटरफ्लाइज, 3 बेबी का मतलब वही छोटे बेबी बच्चे होते हैं जो बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं। बटरफ्लाइज मतलब तितलियां। ठीक है, तितली आप सबने देखी होगी, किटन भी देखा होगा सबने, है ना। ओके, और कैट भी देखी होगी। 4 बिग रैट्स, 4 बड़े चूहे। 5 फैट फिशेस, 5 मोटी फिशेस मतलब मछलियाँ, है ना। 6 सैड सील्स, अब देखो 6 उदास सील्स कह रहा है। सील क्या होती हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, सील्स क्या होती हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें दी हुई है सील। ठीक है, ये देखो, ये वाली ये होती है सील, सील फिश होती है ये। ठीक है, ये सील है, ये देखो इसकी मूछें होती हैं ऐसे। ठीक है, ये सील है, SEAL सील। ठीक है, ये सील है। ओके, देखो क्या कह रहा है। 6 सैड सील्स, 6 उदास सील्स। 7 सिली सीगल्स, 7 सिली का मतलब जो थोड़ी बेवकूफ़ हैं। सीगल्स, ठीक है, बुद्धिमान नहीं है, थोड़ी शरारती हैं एक्चुअली। सीगल्स क्या होता है देखो, मैं दिखा देती हूँ, पीछे दिया हुआ है। एक बर्ड होता है, ठीक है, सीगल जिसको हम बोलते हैं। देखो ये रहा बर्ड, सीगल है, ये बर्ड है एक। ठीक है, और ये पानी के ऊपर भी उड़ता है। सीगल कितने 7 हैं ये। ठीक है, 7 सीली सीगल्स। ठीक है, 8 हैप्पी ईल्स, 8 खुश ईल्स हैं। ईल क्या होती हैं, यहाँ पे इस पेज पे भी दी हुई है ईल, ये रही। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे भी दे रखी है, देखो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये ईल है बीच में, ये ईल है। ठीक है, ये भी वाटर एनिमल है। ओके, उसके बाद 9 नर्वस लिजार्ड। नो, नर्वस क्या होते हैं, जो नर्वस हो जाते हैं हम जब कोई अजीब गरीब चीज़ हमारे साथ होती है। ठीक है, और लिजार्ड मतलब छिपकली। ठीक है, नर्वस का मीनिंग एक्चुअली घबराया हुआ होता है। ठीक है, 9 जो घबराई हुई छिपकलियां हैं, लिजार्ड मतलब छिपकली। 10 ब्रेव बीज, और 10 हिम्मत वाली। ब्रेव का मतलब साहसी, हिम्मत वाला, साहसी, वीर। ठीक है, उसको हम ब्रेव कहते हैं। ब्रेव मतलब जो हिम्मत वाला हो, कुछ भी कर सकता है, जो ब्रेव होता है। ठीक है, बहादुर जिसको हम बोलते हैं ना, बहादुर, बहादुर है। हम कहते हैं कभी कभी बच्चों को, आप तो बहुत बहादुर हो, है ना, वो ब्रेव होता है। तो 10 ब्रेव बीज, 10 बहादुर मधुमक्खियाँ। ठीक है, बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं ये। 11 स्मेली एलिफेंट्स, 11 जो हैं वो एलिफेंट्स हैं। कैसे हैं, स्मेली हैं। स्मेली का मतलब उनमें से स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, सुगंध हो सकती है वो। ठीक है, स्मेल हो रही है, उनमें से स्मेल आ रही है। ठीक है, अब वो अच्छी या बुरी ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्मेल आ रही है। स्मेली एलिफेंट्स हैं मतलब उनमें से कुछ गंध आ रही है, गंध का मतलब स्मेल आ रही है। 12 फैट प्लीज, 12 मोटी प्लीज हैं। अब प्लीज क्या होता है, मक्खी होती हैं, मक्खी टाइप होती है ये। नेक्स्ट पेज पे देखो दिया हुआ है, ये रहा फ्ली, ये मक्खी टाइप होती है, लेकिन मक्खी से अलग होती है, लेकिन ये फ्ली होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है देखो,
13 एलिगेटर्स, 13 एलिगेटर। एलिगेटर क्या होते हैं? मगरमच्छ। ये एक्चुअली मगरमच्छ से बड़े होते हैं एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल बोलते हैं मगरमच्छ को, लेकिन ये उनसे बड़े होते हैं। घड़ियाल जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं ये, ठीक है, ये बड़े होते हैं एलिगेटर। घड़ियाल बोलते हैं हम इनको, ठीक है। क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ और ये घड़ियाल होता है, ठीक है, ये बड़ा होता है उससे। तो ये एलिगेटर है। उसके बाद देखो 14 वेल्स, 14 जो हैं वेल्स हैं। वेल तो सब जानते होंगे, ये नीचे भी दी हुई है वेल, देखो वेल दी हुई है कितनी सुंदर सी है ना। ओके, उसके बाद देखो 15 डंकीज, 15 गधे। गधे भी दे रखा है यहाँ पे, देखो ये दिखा रखा गधा और अगले पेज पे भी दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद विद 15 टेल्स, 15 टेल्स के साथ। अब 15 गधे हैं तो उनकी टेल्स भी तो उतनी होंगी, जितने भी एनिमल होंगे उतनी टेल वाले अगर एनिमल है, टेल का मतलब पूंछ, ठीक है, विद का मतलब साथ, ठीक है, टेल का मतलब पूंछ, विद का मतलब साथ, 15 पूंछ के साथ, ठीक है। अब 15 डंकी थे तो 15 ही पूंछ होंगी। अगर 14 बेल्स हैं तो उनकी क्या होंगी? 14 टेल्स होंगी। 13 एलिगेटर्स हैं तो 13 टेल्स होएगी, है ना। और जो बाकी बिना टेल के हैं उनकी तो टेल नहीं होगी। जिनकी टेल्स होती हैं, पूंछ होती है, उनकी उतनी ही टेल होगी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ न्यू वर्ड्स। अब जब भी हम न्यू वर्ड्स करते हैं, आपको लिखने हैं न्यू वर्ड्स। पहले आपको पोएम लिखनी है, फिर न्यू वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। कैट, फैट, रेड, सैड, 10 पोएम लिखनी है कॉपी पर, और फिर न्यू वर्ड्स लिखने हैं हेडिंग डाल के। फिर लेट्स रीड। ए फैट कैट सा ए रैट। एक मोटी कैट ने एक रैट को देखा। सा मतलब देखा, सा मतलब देखा, ठीक है। फैट मतलब मोटा या मोटी, ठीक है। ये लेट्स रीड में था। उसके बाद क्वेश्चंस हैं। रीडिंग इज फन, सबसे पहला रीडिंग इज फन है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब इसके लिए ओके, पहले हेडिंग डालेंगे रीडिंग इज फन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन द पोएम। कि कितनी तरह के क्रिएचर्स हैं पोएम में, ठीक है। देयर आर 15 क्रिएचर्स इन द पोएम, क्योंकि हमने क्या किया पहले, वन किटन, ठीक है। उसके बाद 2 चीजें थी, 3, 4, 5 ऐसे 15 डंकीज थे लास्ट में ना। तो 15 क्रिएचर्स थे। क्रिएचर्स का मतलब एनिमल्स, ठीक है। 15 तरह के क्या थे? एनिमल्स थे इन द पोएम, पोएम में। फिर से देखो, हाउ मेनी काइंड्स, कितनी तरह के, क्रिएचर्स मतलब एनिमल्स थे, हैं, आर हैं तो हैं, कितनी तरह के एनिमल्स हैं इन द पोएम, पोएम में, ठीक है। तो देयर आर मतलब यहाँ पर, देयर का मतलब यहाँ, ठीक है। देयर आर 15 क्रिएचर्स इन द पोएम। यहाँ पर 15 एनिमल्स या क्रिएचर्स हैं पोएम में। क्रिएचर्स है बेटा ये, CREATURES, CREATURES, क्रिएचर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। आर द सील्स हैप्पी, जो सील्स थे क्या वो खुश थी? नो, द सील्स आर सैड, जो सील्स थी वो कैसी थी? सैड थी, है ना, पढ़ा था हमने पोएम में। उसके बाद देखो लेट्स टॉक, हेडिंग डालोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या उसके अंदर? वेयर डू द फिश लिव, जो फिश होती है वो कहाँ रहती है? द फिश लिव इन द वाटर, द फिश लिव्स इन द वाटर। अगर एक फिश की बात करें तो लिव्स आ जाएगा यहाँ पे, अगर फिशेज आएगा तो यहाँ पे लिव आएगा। द फिश लिव्स इन द वाटर, पानी में रहती है फिश। बट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर, कौन सी दूसरी चीजें जो पानी में हमें मिलती हैं, ठीक है। बट आर द अदर थिंग्स, बट का मतलब क्या, आर का मतलब है, ठीक है। द अदर थिंग्स दूसरी चीजें, अदर का मतलब दूसरी, थिंग्स मतलब चीजें, फाउंड मतलब मिलती हैं। कौन सी दूसरी चीजें हमें पानी में, इन द वाटर मतलब पानी में, ठीक है। कौन सी दूसरी चीजें हमें पानी में मिलती हैं? ध्यान से सुनो। द अदर थिंग्स दूसरी चीजें फाउंड इन वाटर पानी में मिलती हैं, आर वो यहाँ पर हैं। कौन कौन सी हैं? प्लांट्स मिलते हैं पानी के, वाटर प्लांट्स, ठीक है, जैसे हाइसिंथ, वाटर लिली, ठीक है। शेल्स, ऑयस्टर्स, अदर वाटर एनिमल्स, पेबल्स, कंकड़ भी होते हैं वहाँ पे पानी में, ठीक है। शेल्स हमें मिलती हैं पानी में, ठीक है। ऑयस्टर्स मूंगे,
एंड अदर वाटर एनिमल्स, दूसरे पानी के एनिमल्स, पेबल्स, कंकर्ड एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब क्या होता है कि और भी चीज़ें मिलती हैं। जब भी हम ईटीसी लगाते हैं ना, ईटीसी, इसको हम बोलते हैं एटसेट्रा, मतलब और भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो, हम बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम 3-4 चीज़ें लिखने के बाद ईटीसी लगा देते हैं। ईटीसी क्यों लगाते हैं कि और भी चीज़ें हैं। उसके बाद देखो, देयर आर मैनी क्रिएचर्स इन द पोएम, बहुत सारी तरह के क्रिएचर थे पोएम में, बट विच वंस हैव यू सीन, कौन से तुमने देखे हुए हैं। आई हैव सीन, मैंने देखे हुए क्या क्या, किटन्स, कैट्स, बटरफ्लाइज, रैट्स, फिशेस, लिजर्ड्स, बीज, एलिफेंट्स, डंकीज एटसेट्रा। एटसेट्रा फिर से क्यों लगाया कि और भी चीज़ें हैं जो मैंने देखी हुई है, लेकिन पोएम में से मैंने ये वाली चीज़ें देखी हुई है ना। अब पोएम में से हो सकता है किसी बच्चे ने और भी चीज़ें देख रखी हो एक्चुअल में, जैसे ईल और सील जो आए हैं, मैंने एक्चुअल में नहीं देखी हुई तो मैंने नहीं लिखा। आपने हो सकता है देखी हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, टेल अस अबाउट, मैंने टीवी में तो जरूर देखी हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं देखी हैं, ठीक है। टेल अस अबाउट व्हेन यू फील, बताओ आप जब महसूस करते हो, सैड महसूस करते हो, ठीक है, तो कैसा क्या लगता है तुम्हें, कब महसूस करते हो, मतलब वैन का मतलब कब महसूस करते हो आप सैड। ब्रेव कब महसूस करते हो, बहादुरी, मतलब बहादुरी कब लगती है कि मैंने ये अच्छा काम किया, बहादुरी का। हैप्पी कब होते हो, नर्वस का मतलब घबरा कब जाते हो आप, ठीक है। तो अब देखो, सैड, आई फील सैड व्हेन आई फॉल सिक, मैं सैड महसूस करती हूँ जब मैं बीमार पड़ती हूँ, ठीक है। ओके, ब्रेव का, आई फील ब्रेव व्हेन आई स्पीक ट्रूथ, मेरे को बहादुरी महसूस होती है जब मैं सच बोलती हूँ, ठीक है। हैप्पी, आई फील हैप्पी व्हेन आई गेट चॉकलेट्स, मुझे खुशी होती है जब मुझे चॉकलेट मिलती है। नर्वस, आई फील नर्वस ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, मैं नर्वस होती हूँ या होता हूँ जब मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं, जब मेरे पेपर होते हैं, ठीक है। आप और भी कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही सेंटेंस लिखने हैं यहाँ पे, आप अपनी मर्जी के भी सेंटेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, कि आप कब सैड होते हो, कब आप हैप्पी होते हो, कब आप नर्वस होते हो, या कब आपको ब्रेव लगता है कि आपने ब्रेवरी का काम किया है, ठीक है। तो ये करने थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स शेयर, ठीक है। लेट्स शेयर में देखो, मेक फेसेस टू शो यूर फीलिंग्स टू यूर फ्रेंड्स, ठीक है। अपने फेसेस, अब फेसेस बनाने हैं आपको कॉपी पे, कि आप सैड का फेस बनाना है, ठीक है, और अपनी और दूसरी फीलिंग्स के भी फेसेस बनाने हैं, ठीक है। देखो, एंग्री का इन्होंने, सॉरी एंग्री का नहीं बनाया, एंग्री का भी बना सकते हैं, सैड का बनाया हुआ है, ब्रेव का बनाया हुआ है, बहादुरी, ठीक है, दिखा रहा है। हैप्पी नहीं, ये है हैप्पी, और ये है नर्वस, ये नर्वस है, ये हैप्पी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो, लेट्स ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, देखो, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो, पिक्चर्स जो एनिमल्स की दी हुई उनको देखो, एंड अंडरलाइन दैम इन द पोएम, और पोएम में अंडरलाइन करो। जैसे किटन है ना, तो किटन यहाँ पे कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, किटन का के भी पूरा करना है, ट्रेस करना है इसको। देन ट्रेस द लेटर्स, और लेटर्स को ट्रेस करना है, ये लेटर दिया हुआ है के, इसको ट्रेस भी करना है। ये किटन है, बिल्ली का बच्चा, इसको वहाँ पे पोएम में अंडरलाइन किया पहले हमने, फिर किटन को ऐसे, के को, लेटर को ऐसे पूरा करना। पहले ये लाइन आती है, एरो दिखाए होते हैं, देखो कि एरो इधर आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, ठीक है। डॉट्स पे होना चाहिए, डॉट्स पे एक्चुअली करना चाहिए हमें, ओके। उसके बाद देखो, बी, बटरफ्लाई, बी से स्टार्ट होती है, किटन के से स्टार्ट होता था, बटरफ्लाई बी से स्टार्ट हो रही है। बटरफ्लाई दे रखा है, बटरफ्लाई पोएम में कहाँ आया उसको अंडरलाइन करोगे पहले, फिर इसको कंप्लीट करोगे। ऐसे ही फिर कैट, सी फॉर कैट, सी से स्टार्ट हो रहा है, कैट है ना, तो सी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखो, रैट, आर फॉर रैट, आर लिखा हुआ है, कैसे, पहले ऐसे लाइन लगाओ नीचे तक, और फिर ये देखो यहाँ पे ऐसे करना होता है, ठीक है, ये भी आर होता है। एक आर आप ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे वाला लिखते हैं हम ज़्यादातर, है ना, ये भी आर है, ओके। RAT रैट,
आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद F फॉर फिश, F बनाया हुआ है फिश, इसको भी अंडरलाइन, सभी को पहले वहाँ पे अंडरलाइन करना है, इन सभी एनिमल्स को वहाँ पे पोएम में, और फिर यहाँ पे F ऐसे बनाना है, ठीक है। फिश, सील, SEAL सील, ठीक है, ये सील है, ओके। उसके बाद देखो सीगल, सीगल का S बनाना है और वहाँ पे भी अंडरलाइन करना है। ईल, E फॉर ईल, ईल को भी पहले यहाँ पे बनाना है और वहाँ अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर लिजर्ड, छिपकली, L है ये, ऐसे सीधी लाइन होती है, कभी कभी हमें इसको ऐसे लिखते हैं L को, कर्सिव में तो हम ऐसे ही लिखते हैं, एक दूसरे से अटैच करके रखते हैं, और ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखते हैं हम डंडे की तरह L को, ठीक है। थोड़ा सा मोड़ देते हैं अगर ऐसे, ये स्मॉल है, स्मॉल लेटर है इसलिए हम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल वाले को हम अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। बी फॉर बी, BEE मतलब मधुमक्खी। एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट, सबकी स्पेलिंग भी याद करने की कोशिश करना। फ्ली, FLEA फ्ली, ठीक है, ये फ्ली दिखा रखा है यहाँ पे। उसके बाद एलिगेटर, A फॉर एलिगेटर, ALL, L है देखो, ALLIGATOR, एलिगेटर, ठीक है, एलिगेटर, A से है स्टार्ट इसलिए A बनाना है यहाँ पे। फिर डोंकी, D फॉर डोंकी, D को कैसे बनाना है, जैसे जैसे एरो दिया होता है, देखो यहाँ ऊपर से स्टार्ट है, नीचे एरो आ रहा है ना, फिर ऐसे करना है, ऐसे सी में भी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म है। जो पॉइंटेड, ये देखो एक एरो लगा होता है, ये एंड में लगता है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आता है, ऐसे ही देखो। फिर ये डंडा इधर आ रहा है तो यानी कि जो डॉट है यहाँ पे ऐसे मिलाने हैं ऊपर से। डी फॉर डंकी, फिर डब्ल्यू फॉर व्हेल, व्हेल है, WHAL व्हेल, ठीक है, व्हेल। जो ब्लू व्हेल होती है वो सबसे बड़ी एनिमल होती है वाटर क्रिएचर में, पता है आपको, ब्लू व्हेल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, से अलाउड, ठीक है। से अलाउड में देखो क्या क्या है, AMM का मतलब हूँ, HE ही का मतलब वह है, IF इफ का मतलब अगर, IN इन का मतलब में, IS इज का मतलब है, ठीक है। IT इट का मतलब यह है, ठीक है। ME मी मतलब मुझे, MY माई मतलब मेरा, NO नो मतलब नहीं, OF ऑफ का मतलब का, ON ओन का मतलब पर, इसका मतलब पर, किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, ऊपर। सो मतलब इसलिए, SO सो मतलब इसलिए। TO2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक, या फिर का के लिए भी लगता है टू, ठीक है। अस, US अस मतलब हमें, WE वी मतलब हम, ठीक है। ALL ऑल मतलब सभी, एंड मतलब और, BAD बैड, बैड मतलब बुरा, BIG बिग मतलब बड़ा, BIT बिट मतलब लिटिल बिट छोटा सा, ठीक है, टुकड़ा एक तरह से। बट मतलब परंतु या लेकिन, कैन मतलब सकता, कैट मतलब बिल्ली, क्राई मतलब CRY क्राई मतलब चिल्लाना या रोना, DAY डे मतलब दिन, DOG डॉग मतलब डॉग पता ही है कुत्ता होता है, FAT फैट मतलब मोटा, LET लेट का मतलब छोड़ो या फिर आओ, ठीक है। MET मैट मतलब मिलना या मिला, NOT नोट मतलब नहीं, ONE वन मतलब एक चीज़, PIG पिग मतलब सुअर, RAN रैन मतलब दौड़ना, दौड़ा, RED रेड मतलब लाल रंग के लिए यूज हुआ है, SAD सैड मतलब उदास, SAW सा मतलब देखा, SIT सिट मतलब बैठना, SUN सन मतलब सूरज, TEN टेन मतलब 10 चीज़ें। TH दा, ये हम हेल्पिंग, इसकी हेल्प लेते हैं, इसका मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर विशेषता देने के लिए लिखा जाता है दा, ठीक है। ट्राई, TRY ट्राई मतलब कोशिश, TWO टू का मतलब दो, WAS वॉज का मतलब था, WET वेट मतलब गीला, YOU का मतलब तुम, ठीक है।
ओके, ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने सीखे। ओके, लुक एंड रीड, देखो और पढ़ो। से, ऐसे वैसे, THESE दीज, WRDS वर्ड्स, ALOUD अलाउड, इन वर्ड्स को जोर से बोलो, कहो। से का मतलब कहना होता है। देन मैच देम, तब उनको मैच करो विद द पिक्चर्स, जो पिक्चर्स हमें दी हुई हैं नीचे, बाय ड्राइंग लाइंस, लाइंस ड्रा करके, लाइन लगा के। जैसे देखो बैग है, जो बैग है नीचे दिया होगा हमें, ठीक है, दे रखा है, ये रहा बैग। बैग को बैग के साथ मैच करेंगे। फिर टिन है, टिन, ये रहा टिन, ठीक है, टिन को टिन के साथ मैच करेंगे। फिर हैन है, HEN हैन, हैन नीचे दी हुई है, ये रही, ठीक है, हैन, हैन को हैन के साथ मैच करेंगे। फिर है पेन, PEN पेन, पेन को पेन के साथ मैच करेंगे। TAP टैप, टैप को टैप, टैप मतलब नल का, ठीक है, टैप को टैप के साथ मैच करेंगे। EAX, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी के साथ मैच करेंगे, एक्स के साथ, ठीक है। ANT आंट, आंट मतलब चींटी, आंट के साथ मैच करेंगे। FOX फॉक्स, फॉक्स को लोमड़ी, ठीक है, इसके साथ कर देंगे फॉक्स को। कैप को कैप के साथ, ये रही कैप पिक्चर में। COT कोट, कोट का मतलब चारपाई या बेड, चारपाई होता है वैसे कोट का मीनिंग, बेड नहीं होता है वैसे, कोट का मतलब चारपाई। COT कोट, चारपाई, ये पहनने वाला कोट नहीं है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, COAT कोट होता है वो, ये कोट चारपाई के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखो, फिल इन दी ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन अबाउ, जो वर्ड्स हमें ऊपर हमने दिए हैं ना, हमें दिए हुए, उनसे हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। जैसे B-G, ये डैश होता है, इसको हम डैश बोलते हैं। B-G का मतलब कुछ आएगा यहाँ पे, और ऊपर क्या था, BAG बैग था, A था वहाँ पे, HEN हैन, E आएगा, ठीक है। TAP टैप, टैप आएगा। CAP कैप, कैप आएगा। TIN टिन, ठीक है। C और फिर C से क्या है, कोट है, COT कोट, ठीक है। ANT आंट, A आएगा, यहाँ पे O आया था। PEN पेन, FOX फॉक्स, O आएगा। AXE एक्स, A आएगा। तो इस तरह से हमने ये भर लिए, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमारी पोएम ये कंप्लीट हो गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव ए नाइस डे।